आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने कुल 6 प्रश्नों को कलेक्ट किया हुआ है। अब शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? प्रश्न संख्या 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? पहला ऑप्शन है हमारा दुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, ब्रानाओ नूनीज। इसमें आपको बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। हम देखेंगे हमारा सही विकल्प इसमें से हो जाएगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो था वो पुर्तगाल से नहीं आया था। बाकी बाकी और सारे तीनों जो हैं, दुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस और फ्रानाओ नूनीज। नूनीज, पायस, बारबोसा, ऐसे याद रखिए। बारबोसा, पायस, नूनीज, ये कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। पीटर मुंडी कहाँ से आए थे? सवाल ये है। पीटर मुंडी जो है पुर्तगाली नहीं थे, ये एक ब्रिटिश नागरिक थे। ठीक, प्रश्न संख्या 1 हमारा सॉल्व होगा। प्रश्न संख्या 2 पर हम आते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। अब आपको बताना है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो इसमें हम देखेंगे विकल्प संख्या 1 है बक्सर का युद्ध, विकल्प संख्या 2 है प्लासी का युद्ध, विकल्प संख्या 3 है वांडीवास का युद्ध, विकल्प संख्या 4 है पानीपत का युद्ध। इसमें हम देखेंगे हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा, हम देखेंगे कि ये हमारा जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध आप देखोगे तो ये अक्टूबर 1764 में शुरू हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में हरा दिया था। इस युद्ध में हम देखेंगे कि अंग्रेजों की कमान जो थे मेजर हेक्टर मुनरो, ये नाम याद रखिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हम कहेंगे मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। उसके बाद हम देखेंगे इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ। प्लासी के निर्णय पर मुहर लग गई थी। ठीक है, मतलब निर्णय पर मुहर लग गई थी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। अब हम आगे देखेंगे कि इसी का हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करें तो देखेंगे कि इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अब आगे हम प्रश्न संख्या 3 पर बात करेंगे। इसका आंसर हमारा पता चल गया, बक्सर का युद्ध होगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच? संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच। संयुक्त सेना में कौन कौन था? संयुक्त सेना में हम देखेंगे मीर कासिम थे कोलकाता वाले, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के थे सम्राट शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 3 पर हम बात करेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो आपको इसमें देखिए दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग दिया, लॉर्ड एमहर्स्ट दिया, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव दिया, विलियम बेंटिक। वैसे अब इन लोगों को लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा बताइए हमको कौन सा सही होगा। 2 मिनट का आपके पास समय है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है हमारे पास। चलो तो हम देखेंगे, इसमें हमारा सही हो जाएगा विकल्प संख्या 3, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है भारत में, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि जिसने प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार, ठीक है, पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, तो सही बात है कि प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसी बात से ही ये माना जाता है कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिश साम्राज्य जो है भारत में अस्तित्व में आ गई थी। अब प्रश्न संख्या हम 4 की बात करेंगे कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ठीक है, किसके द्वारा? प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से। विकल्प संख्या 1 है मुर्शीद कुली खां थे, सरफराज खां थे, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां थे, अली वर्दी खां थे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे विकल्प संख्या हमारा मुर्शीद कुली खां सही हो सकता है। मुर्शीद कुली खां साहब सही हो सकते हैं। अच्छा, मुर्शीद कुली खां के बारे में थोड़ा जान लेंगे हम, तो देखेंगे कि जो मुगल सम्राट थे फर्रुखसियार, ठीक है, मुगल सम्राट थे फर्रुखसियार के द्वारा इनको 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर मतलब सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा मुर्शीद कुली खां, मतलब विकल्प 1। अब प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दीवानी प्रदान की थी वह था?
निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दीवानी प्रदान की थी, प्रश्न थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं हो सकता, कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित में से, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, से नहीं होगा, को होगा। निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो आपको बताना वो शासक कौन था। इसमें सब देख रहे थे, मुगल सम्राट थे सारे के सारे। अब इसमें विकल्प संख्या देखिए, फर्रुखसियार थे, विकल्प 2 थे शाह आलम प्रथम, विकल्प शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला साहब थे। ठीक है, तो शुजा-उद-दौला तो मुगल सम्राट थे नहीं, ये तो हमारे, ये हम देखें हमारे अवध के नवाब थे। अभी हमने जो पढ़ा था कि ये बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का जो नवाब का नेतृत्व कर रहे थे वो यही थे, शुजा-उद-दौला साहब थे। तो इसमें हम देखेंगे हमारा विकल्प जो है, विकल्प सही हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, शाह आलम द्वितीय क्या है। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 1765 के अनुसार। इलाहाबाद में दूसरी संधि कब हुई? 1765 में। इसमें क्या कहा गया? शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए शाह आलम को मिल गए। अगली कहानी होती है कि 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। क्या हुआ? समझौता हुआ कि शाह आलम द्वितीय जो थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अस्थायी रूप से दे दी है। तो इस तरह हमारा विकल्प हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अब देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। पहला दिया हुआ है इलाहाबाद की संधि, ठीक है, उसके सामने एक लिखा है 1754। फिर विकल्प 2 दिया है एक्सला चैपल की संधि, उसके सामने दिया है 1746। फिर दिया है ला बरनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, ठीक है, उसके सामने दिया 1748। डुप्ले की पदच्युति कब हुई? हम देखेंगे 1765। ये हमारा दिया हुआ है। अब इसमें से नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ABCD में 2 4 1 3, 4 3 2 1, 3 1 2 4, 1 4 2 3। तब हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि इलाहाबाद की संधि, आप देखो तो इलाहाबाद की संधि जो है वो हुई थी इसमें 1700, आप देखोगे तो 65 में। अभी हमने पढ़ा इलाहाबाद की संधि 1765 में, 12 अगस्त 1765। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। अब ए का 4 देखिए कहाँ कहाँ दिया है। ए का 4 सिर्फ एक जगह दिया हुआ है, ऑप्शन पी में दिया हुआ है, तो और सब मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यही पकड़ लेंगे। ऑप्शन पी के अनुसार सही हो जाएगा हमारा A4 B3 C2 D1। इस तरह हमारे कुल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपको थोड़ी देर में स्टोरी टेलिंग ऑडियो की भी वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर देखेंगे हम लोग इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, थैंक यू।